द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी का एक और विकेट गिर चुका है। रायगंज से एक एमएलए हैं कृष्ण कल्याणी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी है, बीजेपी को छोड़ दिया। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि तृणमूल कांग्रेस में वो गए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि औरों की तरह वो भी तृणमूल में ही जाएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहकर उनको बजाया है, अच्छे से उनको शिकस्त दी है। लेकिन सबसे पहले इस ताज़ा खबर पर जो बंगाल से आ रही है कि एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रायगंज से कृष्ण कल्याणी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार दी है, बीजेपी को छोड़ दिया है। और इससे पहले ही कलियागंज के भाजपा विधायक सोमन रे भी पार्टी का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में जा चुके हैं। तो लगातार इस तरह से बंगाल में से लगातार खबरें आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से शिकस्त हुई है बंगाल में, तब से ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी को छोड़कर लोग तृणमूल में जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। दरअसल साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने जब प्लान बनाया कि उन्हें बंगाल पे कब्जा करना है, बंगाल को जीतना है, तब उन्होंने सबसे पहले सेंध मारा तृणमूल के बड़े बड़े नेताओं को, छोटे नेताओं को, हर तरह के नेताओं को उन्होंने तृणमूल से तोड़ कर, डरा धमका कर या खरीद कर, ये आरोप लगते रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया। वो लोग भी इधर शामिल हो रहे थे। उन्हें लग रहा था, बहुत सारे ऐसे नेताओं को, कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है सो जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास बड़ी सेना है, बड़ा कैडर है और पैसे हैं, और साथ साथ चुनाव जीतने का तरीका है जिसको हम कहते हैं साम दाम दंड भेद के जरिए वो चुनाव जीत जाएंगे और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। तो बहुत सारे तृणमूल के ऐसे भी नेता हैं जो इस डर से इधर शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी सेना वहां पर चुनाव में उतार दिया। उसके बाद क्या हुआ, सेना तो उतरी ही उतरी, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर चुनाव प्रचार होने लगा। लेकिन वहाँ की जनता बहुत समझदार है, उन्हें यह पता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ जुमला दे रहे हैं, योगी अगर आ रहे हैं तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराया और ममता बनर्जी को जिता दिया। जी हाँ, और जैसे ही रिजल्ट आया 2 मई की वो तारीख को कि ममता बनर्जी एक बार फिर से तृणमूल की तरफ से, मतलब ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ताश के तरह पत्तों की तरह ढह कर गिरती जा रही है। जी हाँ, एक से एक बड़े बड़े नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल में जा रहे हैं। वो नेता तो जा ही रहे थे बीजेपी को छोड़कर जो तृणमूल से गए थे उधर, लेकिन वो नेता भी जा रहे हैं जो तृणमूल में नहीं थे। जी हाँ, जैसे बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। पिछले 15-20 दिनों में बहुत ही बड़ी एक तरह से गतिविधि रही है बंगाल की राजनीति में कि बाबुल सुप्रियो जो बहुत ही कद्दावर नेता थे वहाँ पर वेस्ट बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बड़ा एक योगदान रहा है। और उस बाबुल सुप्रियो ने भी भारतीय जनता पार्टी को लात मारी और तृणमूल का हाथ थामा। साथियों, मुकुल राय जो पहले ऐसे बड़े नेता थे तृणमूल के, जिन्होंने तृणमूल को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, मुकुल राय भी भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर जा चुके हैं। अब और देख लीजिए कि और भी ऐसे विकेट जा सकते हैं। जी हाँ, जैसे लॉकेट चटर्जी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी बातें हो रही हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकती हैं। आपको बता दें कि बंगाल में लॉकेट चटर्जी भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम है। जी हाँ, और लॉकेट चटर्जी की भी बड़ी भूमिका रही है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पॉपुलर करने की। लेकिन अभी देखिए, जो 30 तारीख को जो वहाँ पर उपचुनाव हो रहा था भवानीपुर में, वहाँ पर लॉकेट चटर्जी प्रचार करने नहीं गई। उन्हें दावत दिया गया कि आप आइए प्रचार कीजिए भारतीय जनता पार्टी का, जहाँ पे ममता बनर्जी जाहिर सी बात है लड़ ही रही हैं, क्योंकि उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। लॉकेट चटर्जी वहाँ प्रचार करने नहीं गई। ये बड़ी खबर आई थी उस दिन, और वजह यही मानी जा रही है कि लॉकेट चटर्जी भी अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहती, वो भी तृणमूल में जाना चाहती हैं। और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर नहीं गई। साथियों, उसके अलावा अगर और देखें तो बहुत सारे ऐसे नेताओं से बातचीत चल रही है जो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं कयास कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तृणमूल में जाएंगे। यानी अब भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में अस्तित्व बिल्कुल खतरे में हो चुका है। बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, एक एक कर बीजेपी को छोड़कर तृणमूल में जा रहे हैं। साथियों, असल में बंगाल की जो जनता है उसने सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, जब भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना को हरा दिया और वहाँ पर जो इनका जीतने का जो सपना था वो उस सपने को चकनाचूर किया। वो हम पहले दिन से ही देख रहे हैं, जब से चुनाव का प्रचार हो रहा था ये लोग जाकर हिंदू मुसलमान कर रहे थे, झूठे डेवलपमेंट की जब कहानी सुना रहे थे, तब वहाँ की जनता को ये कह रही थी कि भैया जाके उत्तर प्रदेश को पहले डेवलप करो और उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करो, उसके बाद बंगाल में आना। हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे थे तो भी वहाँ की जनता उसी तरह से जवाब दे रही थी कि साहब हिंदू मुसलमान यहाँ पर बंगाल में नहीं चलेगा, हम सब मिलजुल कर रहते हैं और रहेंगे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हराया। उसके बाद अब देखिए भवानीपुर में जो अभी जो चुनाव हुआ है, जी हाँ उपचुनाव, जहाँ पर वहाँ के दिलीप घोष, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दिलीप घोष जब गए थे अभी भवानीपुर चुनाव में प्रचार करने के लिए तो वहाँ की जनता ने उन्हें खदेड़ दिया, भगा दिया। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल ने हम पर हमला किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जनता का गुस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर बंगाल में देखना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जहाँ पर भी देखते हैं, वैसे देश के और भी हिस्सों में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही असर हो रहा है, उन्हें भगा दिया जा रहा है। वहीं भवानीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता दिलीप घोष को वहां की जनता ने खदेड़ दिया। पुलिस ने समझ लीजिए कि उन्हें बचाया, उनके जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें अपनी रिवॉल्वर निकालनी पड़ी दिलीप घोष को बचाने के लिए। तो वहां की जनता ने इस तरह का व्यवहार दिखाया है और नरेंद्र मोदी को हराया। ममता बनर्जी ने तो हराए, जाहिर है उनकी लोकप्रियता है जिसकी वजह से मोदी हारे और भारतीय जनता पार्टी हारी है, लेकिन उसमें जनता का बड़ा हाथ है साथियों। अब हमने जैसा कि शुरुआत में कहा था कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दे देकर हराया है, तो सोचिए आपके तीसरे नंबर से अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आते हैं बिहार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। हाँ, 2015 में जब वहां पर चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से हवा बही हुई थी और देश में नरेंद्र मोदी की आंधी आई हुई थी साथियों। उस समय नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर बिहार में हराया था। जी हाँ, उनकी पूरी हवा बिहार में निकाल दी थी। वो अलग बात है कि न जाने कौन सा टेटुआ पकड़ लिया नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का, कि नीतीश कुमार मोदी की गोदी में बैठ गए और अब उनके साथ जो है सो सरकार चला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को कहकर हराया था। उसके बाद आप आइए दिल्ली, अरविंद केजरीवाल को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दो बार नरेंद्र मोदी को हराया। दिल्ली में पूरी ताकत झोंक दी नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाने के लिए, वहां पर जीतने के लिए। लेकिन आप देखिए कि 67 सीटें 65 सीटें जीती हैं आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने, और भारतीय जनता पार्टी को 3-4 सीटें वहां पर हाथ लगी है। तो दूसरे नंबर पर वो हैं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहकर नरेंद्र मोदी को हराया, एक बार नहीं 2 बार। और जो सबसे पहले नंबर पर आती हैं वो हैं ममता बनर्जी। जी हाँ, क्योंकि ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा नुकसान नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया था हराने के लिए, कि जितने भी उनके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, चाहे वो मुकुल राय हों, चाहे वो और बड़े ऐसे नेता हों, इन सब को नरेंद्र मोदी ने तोड़ कर कहें या डरा कर कहें या धमका कर कहें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। उसके बाद जाहिर है पैसों का भी खेल हुआ, पूरी ताकत लगाई गई, पूरा सिस्टम लगाया गया। उसके बाद भी ममता बनर्जी ने जो कहा कि हम 200 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे, 200 से ज़्यादा सीटें लाकर दिखा दी ममता बनर्जी ने। तो नंबर 1 पर हैं ममता बनर्जी, जिन्होंने हर तरह से जवाब दिया और चुनाव में तो हराया ही हराया। अब भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। जो भी इनके नेता जो तृणमूल से छोड़कर गए थे उन्हें तो वापस अपनी पार्टी में शामिल कर ही रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता जो मतलब दिग्गज नेता थे उनको भी तृणमूल ने तोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिसका मैंने पहले एग्जांपल दिया था बाबुल सुप्रियो। तो पूरी तरह से आप ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी नंबर 1 पर हैं, जिन्होंने कहकर भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को हराया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जख्म दिया था ममता बनर्जी को उनकी पार्टी को तोड़कर, वही जख्म वापस ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को दे रही हैं उनके नेताओं को तोड़कर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।